आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोग इसे जानते भी होंगे। ये एक कॉमेडियन है, हास्य कलाकार है और एक शायर है। और आप देखते हैं अपनी कॉमेडी के कारण हमेशा चर्चा में बना रहता है और काफ़ी विवादों में भी घिरा रहता है। कई बार आप देखेंगे एफआईआर भी हुई, जेल भी जाना पड़ा। तो अभी हाल ही में दिल्ली में एक कार्यक्रम होना था, एक शो होना था और उसे कैंसिल रद्द कर दिया गया। और इससे पहले भी आप देखेंगे कई शो इसके रद्द हो चुके हैं और इसका नाम है मुनव्वर फारूकी। तो इसके बारे में आज हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेंगे और कुछ पिक्चर आप लोग देख लीजिए। और आप देखेंगे ये गुजरात से संबंध रखता है। कहाँ से? गुजरात से। और गुजरात अब अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से मोदी साहब और अमित शाह साहब भी आते हैं। इसकी राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है। अगर हम लोग मुनव्वर फारूकी की बात करें तो इसका जन्म जूनागढ़ के एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता है और मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ शहर में हुआ था। और उसका पूरा नाम मुनव्वर इकबाल फारूकी है। वह एक ग्राफिक डिजाइन और कला निर्देशन में परंपरागत है। और आप देखेंगे मुनव्वर फारूकी को न केवल उनकी कॉमेडी के लिए बल्कि उसकी शायरी के लिए भी जाना जाता है और शायरी लिखने का भी शौक है, और जिसका सबूत उसके सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। मुनव्वर के परिवार में उसके पिता और 3 बहनें भी हैं। पिता एक ड्राइवर थे और टीवी पर प्रसारित होने वाले एक टीवी रियलिटी शो के दौरान उसने इस बात का खुलासा किया था कि उसकी शादी भी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। अगर हम लोग इसके करियर की बात करें तो स्टैंड अप कॉमेडियन बनने से पहले फारूकी ने एक दुकान में बर्तन बेचने वाले सेल्समैन के रूप में भी काम किया है। अपने शुरुआती दिनों में फारूकी ने एक जानी मानी फार्म में ग्राफिक डिजाइन के रूप में भी काम किया है, जहां उसने पाया कि वह पोस्टर के लिए मजाकिया वन लाइनर्स के साथ आने में काफ़ी अच्छा था। और आप देखेंगे कि मुनव्वर ने मुंबई के एक स्टैंड अप कॉमेडियन में भी हिस्सा लिया था और उसकी ज़्यादातर कॉमेडी राजनीति से जुड़ी होती है और उसे आमतौर पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते देखा जाता है। और जुलाई 2019 में उसने मुंबई के मलाड में अपना पहला 1 घंटे का गुजराती शो दूध दहो शीर्षक से प्रदर्शित किया था। और उसने आप देखिए कि 2020 में अपना यूट्यूब चैनल पर स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड करना शुरू किया था और बड़े संख्या में आप देखिए इसके फॉलोवर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 2020 को मुनव्वर ने भारत में राजनीति के नाम के टाइटल से अपना पहला वीडियो जारी किया, जिसमें इसे बहुत सफलता मिली। और आप देखेंगे उसका पहला टिकट वाला शो फरवरी 2020 में मुंबई में खुला था। उसी महीने उसके पिता की मृत्यु हुई थी और उसने 2021 में एक इंटरव्यू में अपनी दुविधा के बारे में भी बात करते हुए कहा कि पिछले साल इसने फरवरी में अपने पिता को खो दिया था, लेकिन उसी महीने मुंबई में इसे पहला शो मिला था। ऐसे कई दिन रहे हैं जब ये मंच पर बुलाए जाने से ठीक पहले ग्रीन रूम में रो रहा था। और यहाँ एक वीडियो जिसमें वह एनआरसी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर और दिल्ली दंगों के बारे में बात कर रहा है, जो 2020 में सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुए थे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। और लंबे समय तक आपने देखा होगा कि इसके खिलाफ आंदोलन भी चला था। केंद्र शासित प्रदेश है ना नई दिल्ली। आप देखते हैं कि यहाँ विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। और आप देखते हैं कि हमारे देश में कोई भी कलाकार हो, राजनीति से और धर्म से उसे जोड़ दिया जाता है। अगस्त 2019 में पहली बार डोंगरी टू नो वियर के सेट पर प्रदर्शन करने के बाद अक्टूबर 2020 में उसने इसके राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत की। इंदौर में जिस विवाद में उसे गिरफ्तार किया गया था उसके चलते यह दौरा ठप हो गया था। और फरवरी 2020 में उसने द चौकीदार सॉन्ग अपलोड किया था और जिसमें उसने मोदी सरकार का मजाक बनाने के लिए संगीत को कॉमेडी के साथ मिलाया था
और मार्च 2020 में आप देखेंगे कि द एनआरसी सॉन्ग वीडियो अपलोड किया गया था, और जिसमें उसके चैनल पर दिल्ली दंगों और भारतीय राजनीति पर व्यंग और बैंक के बारे में चुटकुले थे। और अगस्त 2020 में आप देखेंगे उसने भारतीय संगीतकार स्पेक्ट्रा के सहयोग से अपना पहला आधिकारिक संगीत वीडियो जवाब जारी किया था। और अप्रैल 2021 में उसने अपना, आप देखिए कि मुनव्वर फारूकी स्थापित किया था 2.0 यानी कि दूसरा, जिसमें सुपर मारियो, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी और फॉल गाइड्स अल्टीमेट नॉकआउट जैसे विभिन्न गेम खेलते हुए अपने लाइव स्ट्रीम वीडियो अपलोड करते हैं। और हिंदू संगठनों की धमकियों के कारण कई राज्यों ने अपने 16 शो के रद्द होने के बाद मुनव्वर फारूकी ने दिसंबर 2021 में महाराष्ट्र के अखिल भारतीय पेशेवर कांग्रेस द्वारा आयोजित एक शो में मुंबई में प्रदर्शन किया था। और जनवरी 2021 में आप देखेंगे इंदौर में उसकी गिरफ्तारी के बाद से हिंदुत्व समूहों ने लगातार उसे निशाना बनाया। और मुनव्वर फारूकी के विवादों की बात करें तो आपको बताया ना कि इसके कॉमेडी कई बार आप देखिए एक धर्म के विरुद्ध बता दिए जाते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण गिरफ्तार भी हुआ था। 1 जनवरी 2021 की घटना है। मध्य प्रदेश पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को हिंदुत्व की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य लक्ष्मण सिंह की गौर की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। और आपको बता दूं कि ये 5 फरवरी 2021 को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। और हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा स्थल तोड़फोड़ की धमकी भी दी गई थी। जनवरी 2021 में गिरफ्तारी के बाद हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के द्वारा जगह जगह तोड़फोड़ करने की धमकी के मद्देनजर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी शो का विभिन्न शहरों में विरोध किया गया था। और दिसंबर 2021 में आप देखेंगे तेलंगाना के आईटी मंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने फारूकी और कॉमेडियन कुणाल कामरा को हैदराबाद में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था, और जिसके लिए तेलंगाना के भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने रामाराव की खिंचाई की थी। और आप देखते हैं कि जो कुणाल कामरा है ये भी काफ़ी, इसे भी विवादों में गिरा जाता है और विवादों में बना रहता है। धर्मपुरी अरविंद ने यह भी धमकी दी थी कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का जो शो 9 जनवरी 2022 को हैदराबाद में होना था की अनुमति नहीं दी जाएगी। और मीडिया से बात करते हुए अरविंद धर्मपुरी ने कहा था कि क्या आप जानते हैं मुनव्वर फारूकी कौन है, और उसने देवी सीता का मजाक उड़ाया है और जिनकी बहुसंख्यक हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती है, जबकि कर्नाटक जैसे राज्य ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और केटीआर ने उसका स्वागत किया था। तो आप देखेंगे कुछ इसके पक्ष में खड़े दिखते हैं, कुछ इसके विपक्ष में खड़े रखते हैं। और हमारे देश में ये तो आप लोगों को देखने ही को मिलता है, जब एक आप देखिए पक्ष उसका विरोध करता है तो दूसरा उसका सपोर्ट करता है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कर सकते हैं कि मुनव्वर फारूकी की है ये। और बताइए किसी के बारे में बात करनी हो तो उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे, उसकी भी कर्म कुंडली देख लिया करेंगे हम लोग।